Hi everyone, welcome to the Empress Path Tarot. I am Nandini Vig and today we are here with the reading कि हमारा August month क्या blessings लेके आ रहा है, क्या energies लेके आ रहा है. So close your eyes and take a deep breath and choose a pile that feels कि ये आपकी pile हो सकती है. Intuitively आप choose करो या आपको कोई color अच्छा लग रहा है. So this is pile number 1, 2, 3 and 4. So गो अहेड एंड चूज योर पाइल एंड लेट्स सी कि हमारी अगस्त मंथ की ब्लेसिंग्स क्या हैं. हाय पाइल नंबर 1. बिफोर हम आपके कार्ड सेट करें उससे पहले कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस मैंने आपके लिए ऑलरेडी नोट डाउन किए हैं, तो हम उसको देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट मैसेज आई गॉट फॉर यू दैट समथिंग दैट यू फील इज नॉट वर्किंग और इनविजिबल इज एक्चुअली वर्किंग फॉर यू. उसका ये मतलब है कि कुछ चीज़ अगर आपको भी लाइफ में इस पॉइंट पे लग रहा है कि दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, शायद अब तक मैं रिजल्ट्स डाल रही हूँ, सॉरी एफर्ट डाल रही हूँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है. शायद वो एक इल्यूजन है, शायद आप इम्पेशेंट हो रहे हो, बट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दैट जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि काम नहीं कर रही है, बट हैव फेथ एंड गिव इट सम मोर टाइम. यू आर गोइंग टू सी सम एक्चुअल गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इट. इट्स परफेक्टली फाइन. अब या तो कोई आपकी प्रेयर है जो आप मतलब देयर समथिंग दैट यू हैव बीन वांटिंग फॉर सो लॉन्ग कि आपको लग रहा है शायद अब मैं छोड़ ही देती हूँ, ये तो होगा ही नहीं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. थिंग्स आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा वेट करोगे. सेकेंडली, इट कुड बी सम ऑब्जेक्ट, इट कुड बी सम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो आपको लगे कि ये तो काम नहीं कर रहा है, मतलब जस्ट वेरी फॉर फ्यू ऑफ यू. अगर वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो कुछ भी ऐसा है जो अगर आपको आने वाले अगस्त मंथ में ऐसा लगेगा कि ये वर्क नहीं कर रहा है, सो आपके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा पेशेंटली वर्क करना, देखना. बट हाईली पॉसिबल है दैट इट्स वर्किंग इन योर फेवर ऑलरेडी. Okay, so second message I got that आपकी there is some new beginning happening for you. Pile number 1, in the month of August there is some new venture or maybe a new connection. Something new is happening this month because I felt you are distributing some sweets. So it is a good news for you. Some good news is happening कि आप खुशी के कारण आप celebrate कर सकते हो. दूसरा, कुछ आपको नाइटमेयर्स, फियर्स या वरीज आपको कुछ तंग कर सकती हैं. मोस्ट प्रॉब्ली वो आपकी नहीं है. आप शायद बहुत एनर्जी सेंसिटिव पर्सन हो, तो आप मेक श्योर दैट दिस मंथ ऑफ अगस्त यू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, यू प्रोटेक्ट योर होम. मेडिटेट फॉर अ वाइल, सेंटर करना अपनी एनर्जी को, क्लेंस करते रहना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लेंस योर ऑरा, क्लेंस योर सेल्फ एंड योर होम, बिकॉज आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्टेड रखनी है. मेक श्योर कि आप किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन को, किसी टॉक्सिक इंसान को, नेगेटिव पर्सन को अवेयर रखना अपने एनर्जी फील्ड से, अपनी बातों से, क्योंकि मेक श्योर कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आप हार्म ना पहुंचाने दें इस मंथ. there's nothing to worry, but it's just that कि people and energies can hamper your peace, so don't let them. because कहीं ना कहीं मे बी कुछ jealous या envious energy है, मे बी आपके कुछ new beginnings के कारण या आपकी खुशी के कारण. तो make sure that you protect yourself and your family. nothing major as such, but also अपने fears, night, it is very important for you, pile number 1, to not to worry a lot. I sense that you get anxious and worried a lot. Maybe आपके कुछ एक fears हैं. अगर आप किसी कुछ लोगों से, रिलेटिव से कुछ डरते हो ना कि ये अच्छे नहीं हैं या ये ऐसे हैं, ये नजर डाल देते तो मेरा काम नहीं बनता, एग्जाम्पल, डोंट गिव योर पावर अवे टू एनीबडी लाइक दिस. कोई भी, if you have faith in God, in universe, you are reminded that you are protected and nobody is harming you or your गुड वर्क, योर ड्रीम्स. कुछ भी किसी रिश्ते को, किसी कनेक्शन को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. तो ये इल्यूजन को हटा दो, क्योंकि कहीं अगर इफ यू आर बिलीविंग दैट यस किसी में इतनी पावर है कि आपकी फाउंडेशन हिला सकता है, तो एक्चुअल में आप उसको एंटर करने दे रहे हो कि यस यू कैन हार्म मी. सो डोंट हैव, डोंट हैव faith, have faith. Don't let your fears and worry take over you.
एंड ये सब मैसेजेस आपके लिए थे। एंड अब हम देखेंगे कि आपकी पाइल क्या कहती है, पाइल ऑफ कार्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर कार्ड्स। आपके लिए एक एक्स्ट्रा मंथ का कार्ड आया, तो दिस मंथ कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। एंड ये हर पाइल में मैंने एक निकाला है, बट आपके लिए एक एक्स्ट्रा आया, सो यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ कार्ड्स। ओके, सीक्रेट एडमायरर। ओके, सो आपको कोई एडमायर कर रहा है सीक्रेटली आपके काम को, और लेट्स सी, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। यस, you're going to have fun, you're going to meet new people, maybe you're going to have some connections that आपको नहीं पता, but they are admiring you, your beauty. Vacation, अरे वाह, time to go out and have fun and vacation, wow wow, you're going to have fun this month of August, pile number 1. Don't worry, keep your worries away, you're going to have a lot of fun. Okay, June. ओके, समथिंग, क्योंकि समथिंग मेजर जो अब आप स्टार्ट करने वाले हो, जो आपको फ्रूट्स देगा नेक्स्ट 2026 के जून में, या फिर आपने कुछ मेजर डिसीजंस लिए थे इस पास्ट जून में, जो अभी 2025 में जून गया, दिस मंथ कुड हैव brought a lot of new things for you, or this month was something very nice. शायद आपने जून की छुट्टियों में वेकेशन पे गए और वो आपको अच्छा लगता है, याद आता है कि इट वाज वेरी नाइस मोमेंट दैट यू स्पेंट विद योर फैमिली, और इट कुड बी दैट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू दिस मंथ, it is going to reward you in coming year, that is a confirmation for you. Maybe somebody you meet, some connections you make this month are going to help you forward. Okay, and but you're going to have a lot of fun, pile number 1. People are going to like you, you're going to enjoy. Let's see. Grasshopper spirit, take a leap of faith. Yes, pile number 1, you need to have a lot of faith, you need to see through your own abilities, your own capabilities. You don't have to give your power away to anybody in your life. You don't have to fear, and it is important for you to take a leap of faith in whatever, कुछ नया काम करने लगे हो, कुछ स्टार्ट करना है, कुछ भी आपका इंटरेस्ट है, you need to have faith that it is going to go well. ओके, सो मेरी वो एक कैंडल, वैसे ये छोटी सी कैंडल है, बट ये टूट गई फ्लेम की हीट की वजह से. सो आई थिंक पाइल नंबर 1, एक अनदर मैसेज आई एम गेटिंग, दैट देयर इज सम टॉक्सिक कनेक्शन, दैट आई एम, कुछ ओल्ड एनर्जीज हैं आपकी. जब मैं पाइल रीड कर रही थी, जब मैं आपकी एनर्जी रीड कर रही थी ना, मुझे बहुत इंटेंस लग रही थी, बट आपके कार्ड्स इतने जॉयफुल, इतने अच्छे हैं, इसका मतलब इतना कॉन्ट्रडिक्शन. आई वॉज फीलिंग वेरी हैवी वाइल पुलिंग कार्ड्स फॉर यू. आई हैव नॉट सीन द कार्ड्स येट, बट जब मैं मैसेजेस राइट कर रही थी, तो मुझे बहुत हैवी एनर्जी लग रही थी. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट फियर. Pile number 1, with your fears na, you attract a lot of old energies, old people, toxic एनर्जीज को आप एंटर करने देते हो, इसलिए आप और डरते हो, तो एक गंदा साइकिल बन जाता है, जो आपको आपकी ब्लेसिंग्स रिसीव करने में प्रॉब्लम दे सकता है. इल्यूजन्स क्रिएट करेगा वो, कि शायद अभी भी कुछ दिक्कतें हैं, शायद अभी भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड, जो एक्चुअल में नहीं है. Something that you see, like the very first message I wrote, that something you feel is not working for you, but it's actually working for you, but you can't see it. You can't see it because of the fears. So you don't have to fear, you have to have a lot of faith, because I see that you're going to have a lot of fun. एंड ऑल्सो आई सी अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग. कुछ इंटेंस नहीं लग रहा मुझे आपकी रीडिंग में, पर मुझे रीडिंग करने से पहले बहुत इंटेंस लग रहा था. ऑल्सो दैट ग्लास, वो ग्लास टूटा, एंड मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कुछ नेगेटिव कनेक्शन है, नेगेटिव मेमोरीज हैं, पर्सन है. आपको बाउंड्रीज मेंटेन करनी है, प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज वो कनेक्शन, वो मेमोरी, वो टॉक्सिक चीजें या पर्सन और आपके फियर्स आपको खामखा का डर दे रहे हैं आगे बढ़ने से. लेट्स सी. ओके, व्हाट इज द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? ओके, सो आई थिंक दैट पाइल नंबर 1,
You have to trust your emotions. You have to trust your feeling. जैसे मेरे को बात करते करते आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ ब्लैंक, you know, in this month of August, people might try to manipulate you or your shadow self. Shadow self matlab if you're operating out of fear, pain, wounds, तो कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आएगा what is truth. कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आएगा where to go, what to do. बट वो इल्यूजन्स हैं, वो मैनिपुलेशन है एनर्जी का. आई थिंक इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू. In your heart you know what is the truth. In your heart you know the answers, because you're connected with divine so much that you're going to know what to do, when to do. But there are going to be energies of past people, those who are going to manipulate you or can. पहली बात तो ये एनर्जीज एंटर आपके फियर के कारण कर रही हैं, पाइल नंबर 1. तो आपको आने वाले मंथ में, नए मंथ में, इन फियर्स को आने नहीं देना है, क्योंकि ये फियर्स अगर रहेंगे पास्ट की वजह से, इवेंट्स की वजह से, तो आपको लगेगा कि आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो, आप अभी भी पास्ट में हो, जिसके कारण आप डरोगे. यू विल गिव योर पावर अवे एंड यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द ब्लेसिंग्स. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कट दैट लूप. एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपके लिए पहले ही ये गाइडेंस है कि डोंट डू दिस मूविंग फॉरवर्ड. इस मंथ को स्टार्ट होने से पहले ही make sure that you write down all your fears, burn them, and decide that I am not going to welcome these fears, these people, and old energies with me in coming months. And from the very start of the month, make sure that आप cleanse करो सारी पुरानी चीज़ों को. Pluto, rebirth. Yes, pile number 1. इन द मंथ ऑफ अगस्त आई रियली डोंट सी दैट कि आप इसको साथ लेकर बहुत टाइम चलोगे, ये फियर्स को, पेन को. ये इल्यूजन है जो हट जाएगा. ये मंथ आपको बहुत कुछ सिखाएगा. ट्रूथ क्या है उस ट्रूथ के पास लेके जाएगा. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ रीबर्थ नाउ बिकॉज past is gone. There are so many blessings coming towards you. You need to take the leap of faith, and you're going to release. Pluto is no more a planet in our solar system, but still its energy exists. बट वो इतनी पावरफुल नहीं होती है. जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी में भी जानते हैं, हमारा मरकरी, मून, जुपिटर, इतने सारे प्लैनेट्स हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, जिनका रीड करते हैं. हम प्लूटो को कभी जिक्र नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूटो हमें अफेक्ट नहीं करता है. वो, but it's too, it's very far away. So a very important message for you is that a connection, your past, a toxic person जिसने आपको पेन दिया, तंग किया, is very much far away from you. That reality, that person, that reality was a part of your life pehle. It was important part. It was part of the solar system. But now that story is old. That story, that energy is gone. चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पर्सन है, चाहे आपकी बैड हेल्थ है, कुछ भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो पहले एग्जिस्ट करते थे. आपके लिए रिमाइंडर है, अपने आप को ये याद दिलाना है कि वो पहले का स्टोरी है, वो पार्ट निकल चुका है. दिस अगस्त मंथ you need to release those old energies and start fresh. It's time for a rebirth. And I see you're going to have a lot of fun. Once you do this, you're going to have a lot of fun. Transformation, wow. Wow, look at this pile number 1. Pluto, rebirth and transformation. It's very important time. You are going to be pushed beyond your limits, beyond your past, beyond old energies. It is the time to move forward. It is the time to take a leap of faith and move ahead. The loving man. Wow, somebody is going to admire you. Okay, this could be pile number 1. It could be related to your love life. It is important for you to clear out old to welcome new.
because I really feel, okay, huh, I really feel there is a person admiring you. There is a person who is ready to come. Spirit is ready to give you a lot of love, affection through opposite gender. It could be that you have bad experiences with love life, but it's important to let go of the old. It's important to transform now. Don't let those fears stop you. And like I told, some new beginning is happening. It could be in your love life. Fears, nightmares, worries, ये आपको तंग करेंगे, ये पुराना है, पुराने ट्रिगर्स हैं, आपको इनको रिलीज करना अगस्त के मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट लेट those old energies manipulate you. Cleanse, protect. Don't let fear make a doorway of past energies to enter, because it's really past. It has no space for you in your present and your future. Let's see हमारे tarot cards. Oh ho, tower. A breakthrough is happening. Pile number 1, अगस्त मंथ में एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है जो डिवाइन सेंड करेंगे आपको. Universe is sending because it's so much needed. You need to release, and I'm telling you, all those connections, toxic people, bad energies, people, those who are not your well wishers, everything is going to go away for your best. And आपको आप करोगे. You're going to do it. You're going to choose yourself this time. 3 of Pentacle. Yes, you're going to have fun. No matter who is behind you, the past, those people, you're going to have fun by taking a leap of faith. Hanged Man. आपका परसेप्शन बहुत चीज़ों को लेके चेंज होगा. पाइल नंबर 1, आपके बहुत सारे इल्यूजन्स खत्म होने वाले हैं. आपको लगेगा ये चीज़ काम नहीं कर रही है, हो नहीं रहा, आपकी प्रेयर्स आंसर नहीं हो रही हैं. I am telling you, all your illusions are going to go away because it's actually working in your favor. Nothing is going wrong, nothing is delayed. It's happening, but the old energies has to go away. Page of Pentacle. I see new opportunity, new start. किसी चीज को लेके you're going to learn, you're going to read, you're going to travel maybe. Yes, time to go out on vacation. You're going to take a short trip somewhere because you need rest, you need a change of perception. When we are out, हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, थोड़ा नेचर के पास जाते हैं. शिफ्ट्स, एनर्जी शिफ्ट्स बहुत देखने को मिलते हैं उस पीरियड में. सो माइट बी इस मंथ ऑफ अगस्त में आपके लिए घूमना इम्पोर्टेंट हो सकता है, कहीं जाना इम्पोर्टेंट हो सकता है. 9 of Wands. Yes, you are tired, but let me tell you, pile number 1, you're tired of your old beliefs and old fears, and ये सब release होगा. आपका month of August is going to be fun, definitely, because I see it happening. I see that relaxed energy, but उससे पहले I really see very intense cards जो आपको बता रहे हैं कि breakthrough होना चाहिए. मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मिड ऑफ अगस्त में ये काम होने वाला है, क्योंकि मुझे स्टार्ट में लग रहा है यू गोइंग टू हैव फन, एंड एंड में भी मुझे बहुत लाइटर एनर्जीज लग रही हैं. बट बिटवीन मिड अगस्त के आसपास अ वीक can be bit triggering and difficult for you, but it's important to let go all those fears that are stopping you. Don't ignore your intuition, फीलिंग एंड ट्रस्ट इट. ये मैसेज मैं भूल गई आपको बताना कि आप देर इज वेरी पाइल नंबर 1, आपको
बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेजेस आने वाले हैं। और कुछ काम करने से पहले अगर आपको लगेगा कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट योर गट, ट्रस्ट योर फीलिंग। व्हाट इज द निंगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? You know, you are so much connected that you're going to get all those messages that are needed. कुछ डेंजर है, कुछ अवेयरनेस में लाना है, कुछ काम करना है, नहीं करना है, कब करना है। आपको अपने हार्ट के अलावा कोई और बेस्ट गाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत कनेक्टेड है आपके हार्ट से। तो आपका जो बॉडी बोलेगी, हार्ट बोलेगी, ट्रस्ट इट। डोंट इग्नोर दोज फीलिंग्स बिकॉज दे आर टेलिंग 100% ट्रूथ। आपको किसी पर्सन के बारे में डाउट है, आपको किसी सिचुएशन के बारे में डाउट है, go within, sit, meditate, or just simply listen to your heart, because that heart is guiding you correctly. This month is going to, you're going to be admired by people, you're going to have fun, and something important is going to happen that is going to affect you next June tak. Okay? And take a leap of faith, listen to your heart, let go of these energies of fear. Fear पे काम करना है, pile number 1. A lot of your fears are not yours also. Okay, those fears are, those beliefs are put in you from lifetimes or maybe from your childhood. So it's important to release those fears, release those illusions, and see through the truth of the situation. क्योंकि जो चीज़ आपको लग रही है, हो नहीं रही है, हो नहीं सकती है, या ऐसे बिलीव्स हैं, आई एम टेलिंग यू, यूनिवर्स इज टेलिंग दैट ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स एग्जैक्ट opposite of what you are believing right now, because it's actually happening for you. It's actually in the process. Everything is happening in the right way. It is your belief, it is your fear, it is your, you know, past and old energies, toxic energies trying to tell you, manipulate you कि ये आपके लिए नहीं हो रहा है या नहीं हो सकता है। So don't give your power away to those fears and energies. Trust that it's happening for you. You're going to have a lot of fun in life, in your love life, in your work. You're going to collaborate, you're going to start new, you're going to do a lot of hard work. एंड रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारा शेकिंग अप होने वाला है। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जिस भी एरिया में इम्पॉर्टेंट है वो होगा। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू not get worried and trust your heart. So that is all I have for you, pile number 1, in the month of August. I really feel that आपके लिए महीना बहुत important रहने वाला है। In a nicer way, you don't have to fear anybody, any energy, because you're way more powerful than whatever is stopping you. And most importantly, you're protected. Divine is most powerful, you know, and God is there. Have faith. Thank you for watching. Like, share, subscribe. हाय पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपका अगस्त मंथ क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या एनर्जीज रहेंगी एंड क्या गाइडेंस है आपके लिए। बिफोर आई गेट इनटू द कार्ड्स, आई एम गोइंग टू शेयर कि मुझे इंट्यूटिवली क्या मैसेजेस मिले आपके लिए। खैर, आपके पाइल में सबसे कम मैसेजेस थे इंट्यूटिवली, बट let's start. First of all, I feel that your confidence is going to boost so much in the month of August. You're going to be very much confident, and I heard a quote that I can turn dust into gold. I was like, wow, wow. That is the confidence that everybody needs. And maybe शायद आप you're going to meet somebody very confident, या फिर कुछ ऐसा इंस्पिरेशन, आप इंस्पिरेशनल कोट्स, स्टोरीज कुछ ऐसा पढ़ने वाले हो कि आपको बहुत इंस्पायर करेगा, कॉन्फिडेंट फील कराएगा, दैट यू कैन रियली टर्न dust into gold kind of energy. And that is something I felt for you, and that is very amazing. And another thing, I felt you're going to buy or invest into something big maybe this month. Maybe it's a car, because I saw a person buying a car. So I don't know, it could be important for you, buying some big investment happening, or buying something big. Okay. uh, Vehicles and travel can be important for you this month, or maybe you're planning to go out.
अगस्त मंथ में कुछ न्यू बिगिनिंग होगा, कुछ नया परचेज होगा, हो सकता है। और इफ यू आर प्लानिंग, it's the favorable month for you. And another message, creative energy, creative work, मुझे लगा कि ये important हो सकता है आपके लिए। शायद कुछ आप लोग क्रिएटिव फील्ड में हो, जो if you're working in any field, you need to add creativity into it, and I feel that you're going to feel very much confident. And another message I got, I saw a female with animal mouth, animal kind of teeth. Okay, so I don't know. Either your confidence is going to give you a boost to say what you wanted to for so long, या तो मैंने एक विजन देखा जिसमें मुझे एक लेडी विद एनिमल काइंड ऑफ टीथ वैसे से दिखी, या तो आप अपना ट्रूथ बोलोगे और वो कॉन्फिडेंस ऐसा लेवल पे होगा दैट यू नो बिकॉज ऑफ मे बी यू हैव बिन नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर। इस मंथ में ऐसा आपको लगेगा कि यू नो माई कैपेबिलिटीज आर वे मोर बियॉन्ड आई इमेजिन्ड, बियॉन्ड आई बिलीव्ड। सो ये हो सकता है। सेकेंड इंटरप्रिटेशन मुझे लगी इस विजन की, दैट देयर कुड बी अ फीमेल दैट is not very good with her words, or maybe she speaks very harshly. I don't know if you are that female, maybe take care of how you speak to people and speak to yourself. Maybe there's a message that control your anger, or another message, if there is a female जो आपके दिमाग में आती हैं कि ऐसी हैं कि जो बहुत ब्लंटली बोलती हैं या खराब बोलती हैं, तो मे बी कुछ आपके लिए मैसेज हो सकता है कि यू नो स्टे प्रोटेक्टेड, और अवॉइड अ फाइट, अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट विद देम। इट कुड बी, इट कुड बी दैट। लेट्स सी कि हमारे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ओके, मैं इसको सेट करती हूँ। ओके, बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज ऑन द वे। ओके, सो फ्लाइंग से मुझे लगता है ट्रैवल, शायद ये मंथ ट्रैवल या एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आपको मिलेगी जो आपको बहुत ज़रूरी रहेगी आपके किसी मेजर टास्क में। Bridge, successfully overcoming a problem. Yes, because this news is going to help you overcoming a problem. It could be some government related, it could be some travel related, एंड दिस ब्रिज से मुझे लग रहा है कि यू आर गोइंग टू मीट पीपल, ऑर्गेनाइजेशन जो आपको न्यूज़ लेके आएंगे और आपको हेल्प करेंगे कि इसमें से कैसे निकलना है। आपको वो सोल्यूशन मिलेगा थ्रू दैट न्यूज़, थ्रू सम पीपल अराउंड यू। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, वाओ, सो आई सी अ क्लियर मैसेज कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो चिंता आपको लग रही है इस मंथ, कोई भी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क, इट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व्ड सो क्विकली कि आपको लगेगा कि मैंने खामखा इतना डरा या इतना वरी किया फॉर नो रीज़न। सो आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड मंथ का आया, सो लेट्स सी व्हाट इम्पोर्टेंट मंथ। मई, ओके, सो पाइल 1 का जून आया था, आपका मई। सो समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू टुडे दिस मंथ इज गोइंग टू अफेक्ट आपके नेक्स्ट ईयर मई तक। वो पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएगा या आपको अच्छा देखने को मिलेगा मई मंथ में, और मे बी आप जो प्लानिंग कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो सकती है मई मंथ के अंदर नेक्स्ट ईयर, या फिर आपने प्रीवियस इस 2025 में कुछ ऐसे चेंजेस लाए हैं या कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो आपको अब फेवर देंगे। May month can be important month for you. Also pile number 2, मुझे ऐसे लगा कि थोड़ी एंग्जाइटी पिक हुई, तो आई थिंक दैट किसी भी एरिया में इफ यू आर एंक्शियस दिस अपकमिंग मंथ, don't get anxious about it because it's going to be solved. You know, ये सिर्फ एंग्जाइटी है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। Okay, time to collaborate and spirit. People are going to help you this August month, people are going to help you bring, ये जो puzzle है इसको solve करने में आपको help मिलेगी through people, news, and yes, आप कोई भी काम आपको लग रहा है, ask for help, because collaboration, partnership,
can be very much helpful for you in the month of August. Inner temple, devotion, tune in into the portal of your heart. Okay. Pile number 2, you're going to do something, and यहाँ पे भी मैं दो लोग देख रही हूँ. I think you're going to do something that is very much close to your heart. And divine and universe का ये message है कि आपको उस चीज के लिए help मिलेगा, answers मिलेंगे. Just stay calm, don't, you know, worries may don't get away from your path or from your dreams, or don't think that anything is impossible, because आपको right kind of guidance मिलेगी, right kind of लोग मिलेंगे. It is important for you to connect, devote your time into your work, and also if you're religious, devote time to your spiritual practices so that you can be centered and find a solution to your work. Okay. Pisces, again I see 2. Okay, so angel number 222 can be very much अगर आपको 222 इस month दिखता है तो it is a confirmation that right kind of partnership is happening for you. Pisces, you are spiritual, you are uh, don't don't get carried away with the world so much that you don't find peace, that you don't give time to your self. Pile number 2, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी वरी है, ये सॉल्व हो जाएगी. आप अपना पीस मत खोने देना, बिकॉज आप I right now it's very much hard for me to speak because my heart is feeling very much heavy, and I feel that you're carrying a lot of pain, anxiety, fear. Not a lot of fear, but more like कि pressure या worry. You know, fear अलग है और worry अलग होता है. You are not fearing the situation, but you may be worried. So don't get worried this month, बिकॉज आपको सोल्यूशन 100% मिलेगा, और कोई ना कोई आकर आपको गाइड कर देगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. राइट पर्सन के पास लेके जाएगा, ब्रिज बनेगा आपके लिए, और वो बहुत डिवाइनली सेंट होगा. वो इतनी स्मूथली हो जाएगा कि आपको लगेगा कि वाओ, ये कैसे हो गया. ट्रू लव, it is important, ye Pisces and true love. Okay, so pile number 2, also there's a message, love related message, जो मुझे लगता है कि बाय द वे मैं आज जब सारी पाइल्स एनर्जी चैनल कर रही थी मैसेजेस, तो मुझे लगा कि इस मंथ सबकी लव लाइफ कैन बी इम्पोर्टेंट थीम. ओके, एंड आपके लिए ये मैसेज मुझे लग रहा है दैट योर पार्टनर, इफ यू आर सिंगल और कमिटेड, whatever your situation is, you are going to have a very supportive partner who is going to support you through thick and thin, who is going to help you out. Okay, and I see that people are going to help you, people are going to see through your uh, issues right now, and it's very much important to have faith in your own potential as well. Pile number 2, you are not incomplete, you are not incomplete without anyone. Okay, so you can do it, you need good self talk. And with this true love, I sense that it is important for you to, okay, I feel blank, but okay, I feel that it's important for you to talk nicely to yourself. It's important क्योंकि now I feel suddenly a very calmness in my heart. पहले मुझे बहुत heavy लग रहा था, अब मुझे सडनली बहुत काम लग रहा है, वो हैवीनेस चली गई ऐसा लगता है. बिकॉज मुझे लगता है वो आपकी जो भी हैवीनेस है ना, वरीज हैं, कैसे होगा, कौन करेगा, वो सब हो जाएगा. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सिट, ट्यून इन टू योर हार्ट. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गिव योर सेल्फ टाइम. आई डोंट नो कितनी बार मैंने बोल दिया इट इज इम्पॉर्टेंट, बट आई एम जस्ट रियलाइजिंग कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो.
ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट के साथ कनेक्ट करो। उसके बाद आपको समझ आएगा कि जो भी प्रॉब्लम्स थी वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू विल रिसीव हेल्प और आपको डायरेक्शन मिलेगी। लेट्स सी। Okay, page of pentacle. Again, as a love, love. I think your partner is okay. Again, two flowers. वाह भाई, pile number two और आप pile number two हो. I think two reflection भी. Your partner, आई डोंट नो क्यों ये लव रीडिंग टर्न हो रही है, पर आपके पार्टनर बिल्कुल आपकी तरह सपोर्टिव होने वाले हैं. यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर लव लाइफ एट ऑल. वाओ, एस ऑफ कप्स. Pile number two, get connected to your own heart. You are so much enough for yourself, and people around you are going to remind you that you're going to receive a lot of love. You're going to receive a lot of love थ्रू पीपल. दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू इमोशनली. आपको इस मंथ अगर इमोशनल वैलिडेशन, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको वो सब मिलेगी थ्रू पीपल, थ्रू क्लोज कनेक्शंस, थ्रू योर फैमिली, थ्रू योर लवर. ओके, क्लोज फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंड. आपको वो वैलिडेशन, वो अप्रिसिएशन मिलेगा लोगों से. 9 of Wands. You have been alone, but there's a reminder for you, pile number 2, कि कुछ चीज़ें डिवाइन टाइम पे होती हैं, और ये वन ऑफ वो चीज़ें हैं. अगर सही लोग, सही कनेक्शन नहीं मिले हैं अब तक, वो एक डिवाइन रीज़न रहा है. बट यू नीड नॉट टू वरी. कीप योर गार्ड्स डाउन. डोंट वरी मच, because I see that you're going to be helped. You're going to be held. I heard you're going to be held. Okay, you will not be alone at all. अगर आप फ्यूचर के बारे में या कुछ बड़ा चेंज आने वाला है, अगर उसके तरफ जा रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सपोर्टेड रहोगे, लोग हेल्प करेंगे, और आप खुद भी इनफ हो. पाइल नंबर 2, डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ. यू आर वेरी मच केपेबल ऑफ हैंडलिंग योर वरीज योर सेल्फ अलोन ऑल्सो. बट आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है. आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगा. आपको लोग मिलेंगे टू शेयर योर लाइफ, टू शेयर योर फीलिंग्स. Knight of Wands. You're going to have a lot of fun. I think this news is going to bring a lot of excitement to you, and this connection is going to bring energy a lot of energy for you. 9 of Cups. You could be a water sign. You could be Pisces, Scorpio, Cancerian, by the way. Okay, so 9 of कप्स हमें बता रहा है कि आपके लास्ट कार्ड इतना वंडरफुल है कि ऑल योर ड्रीम्स, ऑल योर विशेस आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड. यू आर गोइंग टू बी कंटेंट. Emotionally, you're going to be content because all that you needed happened. All that you needed came to you. And people are moving forward. Pile number 2, I feel that अगस्त मंथ में आप ये देखोगे कि पहले आपके अराउंड जो लोग होते थे, शायद उन्होंने बहुत आपको मिजरेबल फील कराया है, पर अगस्त मंथ में एक मेजर चेंज आप ये देखोगे दैट पीपल आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ यू मोर. Reflection of you means that they are going to be more sensitive, they are going to be more feminine, they are going to provide love, care, because pile number 2, these are the qualities that you have really sit through it and accepted कि मैं ऐसी हूँ. And I'm sure that you have made a lot of boundaries as well, जिसकी वजह से as good karma, as a lot of hard work, you are going to receive people, those who are going to be reflection of you in the best possible way. सो दैट इज अमेजिंग एंड क्रिएटिव, क्योंकि इतनी सारी इमोशंस हैं. कुछ है आपको क्रिएटिव काम जरूर करना है. और जो हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस, आई कैन टर्न डस्ट इनटू गोल्ड. दैट इज द एनर्जी यू नीड, पाइल नंबर 2. दैट इज द एनर्जी यू नीड. यू माइट, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, कि आपको शायद
ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे। तो ये कनेक्शन, ये इंसान, ये सिचुएशन आपको ऐसा इंस्पायर करेगी कि आपको लगेगा कि आई एम वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप अगस्त की स्टार्टिंग में शायद ऐसा ना फील करो, बट आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू आर गोइंग टू फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट. So I see a lot of good news coming, a lot of problem solving coming, a lot of people coming in. Not a lot of people, but at least one two major connections coming. Those are going to help you out, okay? And those who are going to push your confidence, push your energy in the best possible way, and that is the blessing, major blessing you're going to get. Supportive people you're going to get this month of August, and I'm already very much excited for you. Just don't take things very personally, don't worry a lot, because आपको ये लगेगा कि मैंने खामखा इतना वरी किया जब कोई बात भी नहीं थी ऐसी. Okay, so pile number 2, that is all for you. I have all the best. एंड इफ यू आर गोइंग टू मीट योर ट्रू लव, तो उनको भी मेरी रीडिंग दिखाना. बाय पाइल नंबर 2, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब. हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू द रीडिंग. वी आर गोइंग टू सी आपका अगस्त मंथ क्या ब्लेसिंग्स, क्या एनर्जी एंड गाइडेंस लेके आ रहा है. बिफोर आई गेट इनटू योर कार्ड्स, वी आर गोइंग टू सी कि हमें जो मेरे को चैनल्ड मैसेजेस लगे, आई एम गोइंग टू कन्वे दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, some organization where you're working could be a major theme. Work could be important, and maybe organizing, सेट करना, समझना, सॉर्ट करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं आपके अगस्त 2025 में. Second, making and matching terms and conditions. So I don't know if you're going ahead with some job, और मे बी आप किसी को हायर कर रहे हो, या एक रिलेशनशिप की बात है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि यहाँ ये होगा, यहाँ ये नहीं चलता है, और सामने वाले का मे बी आप एक्सेप्ट करोगे, या आप कोई टर्म्स एंड कंडीशंस दे रहे हो. देयर इज सम मे बी पेपर वर्क, इट कुड बी सम आपका काम वाला काम, और इट कुड बी सेटिंग बाउंड्रीज कि दिस इज अलाउड एंड दिस इज नॉट अलाउड. आई सी अ वेरी अर्दी पीपल. यहाँ आप बहुत ज्यादा अर्थ साइन, मुझे लग रहा है अर्थ साइन हमारे होते हैं आई गेस, या टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉर्न आप हो सकते हो. सेकेंडली, आई रिसीव्ड अ मैसेज दैट यू आर गोइंग टू रिसीव अपॉलॉजी फ्रॉम समबडी. मे बी आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा, मे बी वो पर्सन शायद थोड़े शाय हो सकते हैं, और आई डोंट नो, बट आई एम सेंसिंग एक अपॉलॉजी दैट यू आर गोइंग टू रिसीव. और अगर आपको कुछ वर्ड्स के थ्रू नहीं दिखती है वो अपॉलॉजी, बट किसी के एक्शंस के थ्रू आपको वो अपॉलॉजी जरूर देखने को मिल सकती है. अनदर मैसेज, आई सॉ अ ट्री, a full grown green tree. I think it depicts growth, work and solid foundation. So ये again मुझे work related लगा, very classic earth sign वाले messages. Another message was irritation. मुझे लगा कि you can get bit irritated from somebody's behavior this month of August. It could be in your work, in your personal life. It is important for you to say your truth related to that connection. It is important for you to speak up, and maybe आपको वो बोलना पड़ेगा, आपको बोलना चाहिए. If you're getting irritated by somebody's behavior or a constant pattern, so say it. Another message, making some changes in your previous decisions, is a particular message that I got कि कुछ अगर ऐसे major work related या कुछ family, home, investments, it could be any decision that you made, you're going to rethink through it. आप rethink करोगे एक बार, और आप हो सकता है कुछ changes लाओ उस decision में. And last important, that few important expenses that I see happening this month of August for you. कुछ important expenses होने वाले हैं. But एक और message था मुझे, that trust your intellect, trust your decisions, because
there's a confirmation from universe that you are very much capable of taking wise decisions and choices. So have faith within yourself, within your brain, that you're going to make important and correct decisions, wise decisions, and few important expenses can happen this month. Let's see अब आपके cards क्या कहते हैं. Pile number 3, I also felt that there's some person that will try to cling on you for work, or I don't know, for emotional support. But I think शायद वही person है जिससे आप irritate होने वाले हो. So there's important message that you should make a clear boundary with them. Okay, so let's see. Wow, I swear, I don't see the cards. मैं कार्ड नहीं देखती हूँ. And wow, someone is behaving stupidly. मैंने ये लिखा नहीं था, जो मैंने आपको अभी बोला, ये मैसेज मैंने लिखा नहीं था, पर मुझे बस ये सेट करते-करते लगा कि कोई ऐसी क्लिंगी हरकतें करने वाला है जिससे आप इरिटेट हो गए. समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली. आई एम 100% श्योर दैट देयर इज़ समबडी जो आपको इरिटेट करने वाला है, तो उससे बाउंड्री मेंटेन करना और उसको बच्चा समझ के छोड़ देना, यही बोल सकती हूँ मैं. ओहो! वल्चर. डिप्रेशन, एंग्जायटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू. ओके, आई थिंक दैट दिस पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, शायद आपको बहुत ही क्लियर है कि वो कौन पर्सन है. इज इनसिक्योर, इज अ लॉट इनसिक्योर अबाउट योर सक्सेस, अबाउट टाइम, आपका अटेंशन. आई एम सॉरी इफ दैट इज योर बेस्ट फ्रेंड जो आपको अब तक लग रहे हैं कि वो है, या आपके लवर. आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस एनर्जी कि ये थोड़े से डिस्टर्ब आपको कर सकते हैं. यू नो, वो अपने पार्ट पे ठीक हो सकते हैं कि वो वरी कर रहे हैं, एंग्शियस हैं, उनके उनकी लाइफ में कुछ हैं ऐसे इश्यूज. बट इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू टू हैव बाउंड्री, बिकॉज़ कई टॉक्सिक लोगों का ये एजेंडा होता है कि माय प्रॉब्लम्स आर योर प्रॉब्लम्स. व्हेन इन लव, yes, there is collaboration, there is partnership happening when we help each other and we walk with each other through thick and thin. That is something different. That is equally distributed responsibilities and love. But these connections are such people, they are more कि मुझे दो, मुझे प्रोवाइड करो, मेरी सुनो, मेरा करो. उसमें वो फिर ड्रेन करते हैं. So any person that is going to drain you in the month of August, because I see there is one person or two that are going to behave stupidly, you need to have, ये शायद terms and conditions, ये boundaries उनके साथ क्लियर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. और शायद वो अपॉलॉजी भी यही लोग आपको अपॉलोजाइज करेंगे. पर ये इम्पोर्टेंट है कि आप बाउंड्री रखो, इम्पोर्टेंट है कि आप अपने टाइम की, एनर्जी की वैल्यू करो. एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू. जस्ट डू दैट एंड keep boundaries, because well, don't worry, they are not going to harm you. अगर आपने बाउंड्री बना लिया, they have no control over you. But take care, enemies are working against you. Oh, क्या एनर्जी है पाइल नंबर 3. Pile number 3, people, uh, first of all, stay away from such people that I think, clearly know who they are, in your family, in your workplace, in your love life. I don't know where, but you clearly know that who are those people. And people are going to be very much curious what you're making, how much money you're making, how are you working, what are your next plans. So don't overshare, just keep them to yourself. I think you already don't share, that is why they are curious to know what is happening. And trust your intelligence, pile number 3. If there are people, those who are going to push you to make wrong decisions, please trust your own heart, because आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आप सही कर रहे हो. आप इन लोगों की बातों में आकर ये मत सोचना कि आपकी कैपेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है. आप बहुत ज़्यादा काबिल हो अपना हर एक सही वाइज डिसीजन एंड चॉइसेस लेने के लिए. Don't get manipulated by these energies or people, because they are going to intentionally do that so that you don't make those decisions, so that आप अपने पाथ से हिलो, so that आप गलत चीज चूज करो जान के, because yes, ये harsh reality that there
exist such people, those who do it, but let me tell you, every person, every such person are going to get back their karma. I highly feel that you are so much protected. There's nothing कि आपको वरी करना चाहिए, बस हाँ इनकी बातों में मत आना, that is something that you need to do. Else I don't think they can harm, even if they try to group. अब ये है ना, तीन अलग अलग लग रहे हैं, टर्की, वल्चर, बैट. Could be a group of people doing that, could be one person doing it. Whatever may they do, they are not able to harm you in any way. इसीलिए इतने लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है, बिकॉज एक की बस की बात ये नहीं है. पर ये तीनों की भी बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं है, बिकॉज you have your experience, you have your expertise, you are stable, grounded, nobody can shake your ground, trust it. Okay, so groundhog spirit, time to let go. So I think pile number 3, time to let go of these stupid people. आप you're very much ace of sword वाली एनर्जी मुझे लग रही है. You're very much clear with who you want to entertain and who you don't want to entertain. Pile number 3 in the month of August. I'm sorry if I'm speaking too fast because I am picking your energy. I'm not able to speak very calmly in this reading, because you're very much direct, you're very much clear, and that is something that these people don't understand how it's happening. They also want it. So pile number 3, अगस्त मंथ में आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है. आपको किसी के झांसे में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है, और आपको वो करना है जो आपकी इंटेलिजेंस गाइड करती है. आप कुछ कनेक्शंस इन लोगों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं, बैठते हैं, आपको वो कम करना है. इट इज टाइम टू लेट गो ऑफ दोज पीपल, बिकॉज इवन इवन इफ you sit with them and you don't let those you don't let them affect you, but still you're hanging out with the wrong kind of people, so you need to protect yourself. कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होता है, सेल्फ डाउट डालने में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं. सॉलिड से सॉलिड इंसान को ऐसे लोग हिला सकते हैं. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू see through ki who you are spending your energy with. Answer the call. What is your soul calling you to do? Yes, pile number 3, whatever is your next decision, whatever is your next longing, that you have something that you have longed for so long. कितने टाइम से आपको कुछ डिसीजन बनाने का इच्छा है, कुछ भी सोचने का इच्छा है आपका. आप आंसर द कॉल. And so weirdly मुझे ऐसा लग रहा है you're going to give very cold treatment to these people, that they are going to cling to you and ask कि क्या हुआ, answer the call, answer the call, but you need not to, you are not obligated to do it. Pile number 3, you are not obligated to give your energy जिन लोगों को आप नहीं देना चाहते. So make the boundaries, and I see that you're going to see clearly कि कुछ लोग आपके लिए नहीं हैं और उनको आप अपनी लाइफ से निकालने वाले हो इस अगस्त मंथ में. You're going to make healthy boundaries. You're going to write down as a terms and conditions in this relationship, and that is going to be very much favorable for you. अगर ये कुछ अभी नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इतना सॉर्टेड या मैं इतनी क्लियर कट कैसे हो सकती हूँ, वेट करो, आपको ये लोग ऐसा खिजाएंगे कि आपका ये चीज ऑलरेडी होने लग जाएगी. पाइल नंबर 3, nothing to fear, nothing to worry, it's just something that needs to happen, because these energies, these people are hampering you. Descendant, invitation. Pile number 3, similar colors हैं. Something is going out and something is coming in. That is something I see clearly happening, कि एक बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, और जो चीज़ें बनती नहीं है रहने के लिए आपकी लाइफ में, वो निकलेंगी. You're going to do that work. You're going to cut off those wrong connections. And invitation and answer the call. Wow. Okay, so maybe somebody is waiting out there for you. Pile number 3, some opportunity is waiting that you have to answer.
Something that you have longed for so much is coming to you, pile number 3, in the month of August. I am very much quite sure about it. Use your intelligence. अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करना है, नहीं करना है, इनवाइट को आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, आप यू आर द वाइज वन, यू कैन जज थ्रू द सिचुएशन कि क्या वो कोई यू नो जान के कर रहे हैं, ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं दैट इज गुड फॉर मी, और इट्स एक्चुअली जेन्युइनली नाइस फॉर यू. सो ट्रस्ट योर ओन हार्ट फॉर दिस इनवाइट, फॉर दिस कॉलिंग. Make sure that there is no manipulation in this opportunity. Make sure there is no manipulation in this person. ओके, सो वो चीज को देखकर सॉर्ट होकर आप अपना अगला स्टेप ले सकते हैं और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है. टीचर, सो मे बी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कहीं जाने को मिलेगा जहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हो, पाइल नंबर 3. और मे बी आपको लोग रोकेंगे उस चीज के लिए. यू डोंट हैव टू स्टॉप योर सेल्फ फॉर योर ग्रोथ एट ऑल. You don't have to stop yourself because this is something that you have been longing for and it is coming to you. The information is coming to you, opportunity is coming for you, a guidance, a right kind of teacher, a right kind of help is coming to you. You have to answer the right kind of call. You don't have to answer these kind of people, you're not obligated. But yes, you need to answer the call, the right kind of call, the right kind of opportunity that is going to be in your platter this month of August. It is coming to you. Chariot. Yeah, as I said, it's coming to you. First card हमारा chariot है. Movement is coming. Pile number 3. Important travel decisions are coming. Important movement. आपका journey start हो रहा है. New journey जो आपको चाहिए था, नया सीखने को, नया समझने को, नए पढ़ाई, नई journey with a lot of passion, with a lot, this subject is something that you are very much connected with. This is something that your soul is calling. Emperor, another teacher wala feeling I'm getting. Let's see. High priestess. Oh, wawa. Okay. 8 of sword. Last 2 of cups. Pile number 3. Nobody can stop you now. Nobody, no obligation can stop you now from moving. Because अब तक बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोगों ने आपको टाई डाउन करने की कोशिश की है एंड वो सक्सेसफुल रहे भी हैं. बट मूविंग फॉरवर्ड, I don't sense that these people, these are very actually nice people अगर हम technically cards को देखें, but the energy is coming from these people is one of those. Pile number 3, you're going to get opportunity कि आप इस toxic cycle से निकलो. Okay, these people have stopped you so much, but now with your good karma, with your dedication, with your work, you have manifested एक opportunity that is going to take you away from such people, from such cycle. Grab that opportunity, answer the call, right kind of information, right kind of, your kind of book is coming to you, your kind of opportunity is coming to you in the month of August. Okay, so take it. I highly feel that it's time to go away, time to let go of this old partnership, of this old kind of circle, of this old kind of friendship, colleagues, job, love. I don't know in what situation,
maybe it's time to let go of your home, or I don't know what, but जो भी आपकी ऐसी सिचुएशन टॉक्सिक जिन लोगों ने बनाई है, जहां पर बनाई है, वो टाइम आ गया है दैट आपको अपना ग्रोथ मैटर करना चाहिए, आपको आपका फ्यूचर मैटर करना चाहिए, आपको इन लोगों का सुनना नहीं है, इन लोगों की मैनिपुलेशन में नहीं आना है। यू नीड टू आंसर द राइट काइंड ऑफ इनवाइट, राइट काइंड ऑफ कॉल। बट आई रियली सी दीज 3 कार्ड्स आर नॉट, आई डोंट फील ये, मे बी दिस particular opportunity is coming to you in mid of August, okay? Don't let those people stop you. मैनिपुलेशन और इन लोगों से डरना नहीं है, इन लोगों के तरह के लोगों से डरना नहीं है। दैट पीपल, सच पीपल एग्जिस्टेड इन अ प्लेस, बट इट दे दोज आर नॉट गोइंग टू मूव अहेड विद यू। such category of people are not going to follow you moving ahead. Pile number 3, it's important for you to have faith that moving on, I'm not going to have these people. So make a choice, make a choice, because I think that it's high time that you'll have to make a choice and move on from these kind of energies and people. Book reading, writing, learning could be important theme August month में. Organization, as I said, कि मुझे बहुत सॉलिड वर्क की बातें लग रही हैं। टर्म्स कंडीशंस चेंज होने वाले हैं, आपकी मैनेजमेंट चेंज हो सकती है, कुछ डिसीजंस चेंज हो सकते हैं, मेजर चेंजेस आ सकती हैं आपके वर्क प्लेस में, जो एक अच्छे के लिए होंगी। जो खराब लोगों का अब तक रूल चलता आया है सो कॉल्ड, वो नहीं चलेगा। एंड राइट काइंड ऑफ हेल्प इज कमिंग टू यू, राइट काइंड ऑफ रूल्स, राइट काइंड ऑफ चीजें आर गोइंग टू कम। एज आई स्टार्टिंग में मैंने बोला था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है कि या तो ऑर्गेनाइज सॉर्ट होने वाला है या चेंजेस आने वाले हैं कुछ वर्क में, ओके? एंड दैट इज ऑल आई सी फॉर यू। पाइल नंबर 3, 2 of cups, better partnerships are coming, you will not be tied up anymore, movement is happening, changes are happening for your best, and I think that is a major blessing coming to you in the month of August. All the best, pile number 3. Don't let these stupid people manipulate you at all. You are doing really good. Just trust your wise choices, and God is with you. Thank you for watching pile number 3. Like, share, subscribe. Hi, pile number 4. So, welcome to the reading. We are going to see August month में हमारी क्या blessings रहेंगी, क्या messages हैं, क्या energy है. So, before we start with our cards, I'm going to tell you कि मुझे channeling में क्या messages आपके लिए लगे. I've wrote it down. First, मुझे ऐसे लगा you're going to have a lot of fun this month of August. Second, I don't know how many of you will connect with it. Maybe you're going to dress up, but I heard fashion and modeling. So it could be relatable to you. या अगर आप fashion and modeling नहीं ज़्यादा connected है, maybe you're going to have fun and go out and dress up more. Okay. Second, I saw sunset and sunrises. अब this could be कि आप एक vacation पे जाने वाले हो जहाँ पर आप sunset, sunrise देखोगे और you're going to have fun. Another message I think that it could be कि आप अपना स्लीप टाइमिंग्स को ठीक करोगे, शायद जो अब तक थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक रही हैं, स्लीप इश्यूज अगर आपको रहे हैं, अगस्त मंथ में आप उस पर ध्यान दोगे। एंड समथिंग वेरी मच हैपनिंग आई फेल्ट, लेट्स सी कार्ड से कंफर्मेशन हमें मिलेगा कि आपकी लव लाइफ कुड बी इम्पोर्टेंट दिस मंथ ऑफ अगस्त। और अगर आपकी लव लाइफ में कुछ अगर इतना नहीं होने वाला है, तो आपका सेल्फ लव का डिग्री बहुत ऐसा टॉप पे रहेगा, that you're going to feel very much joyful and happy this month. And last message I got through channeling was advertise and show yourself, show your work. So it could be that showing up, you know, taking pride in your work, in yourself. If you are doing something on social media, or if your work is related to putting out there, so you're going to do that, and you are
यूनिवर्स का मैसेज है कि आने वाले मंथ में स्टार्ट करो एडवर्टाइज करना, ज़्यादा दिखना, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू गिव द रिवॉर्ड्स यू डिजर्व. सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर चैनलिंग. अब हम अपने कार्ड्स देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट मैसेज इज हार्ड वर्क अहेड. ओके, विद दिस टेबल, हार्ड वर्क अहेड, जैसे हमारा लास्ट मैसेज था आपके वर्क रिलेटेड, तो शायद showing your work on this table, like I said, advertise, putting your work on the table so that everybody can see. Broken ring, parting the ways either in romance or business. Hai, weird. I picked a very good love life वैसे, but it could be that as I told you, if you have been okay. So pile number 4, if you have seen disappointments in your love life, तो मुझे लग रहा है कि आप टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक फ्रेंडशिप, टॉक्सिक लोगों से दूर जाओगे और आपको इस बात का कोई गिल्ट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है. एंड यू आर वे मोर हैप्पियर विदाउट देम. यू आर वे मोर हैप्पियर विदाउट देम. दैट इज व्हाट आई सी. Goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Pile number 4, you have learned so much through your journey of your work and your love life till now, that you have evolved so much in all these years. Okay, and in the month of August, there is going to be increase in material wealth. Definitely कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको, कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं. एंड let's see, beer, danger, especially in money matters. Okay. So it could be that कि आपको अपने फाइनेंस को इस मंथ प्रोटेक्टेड रखना है. कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव, मतलब आपको बिना सोचे कुछ चीज़ खरीदनी नहीं है. पाइल नंबर 4, मुझे सडनली लगा वेस्टेज या companies and brands can maybe manipulate you to buying stuff or something. Try कि आप थोड़ा देखकर बाय करो, सोचकर बाय करो. ओके, वैसे कुछ मेजर नहीं लग रहा है मुझे ज़्यादा. इट्स जस्ट आई फील दैट greedy people can, you can meet few greedy people, those who think that you have enough, those who think that they can manipulate you. So थोड़ा सा उससे अवेयर रहना, otherwise I don't see something major happening. And let's see, swan spirit, time for a deep dive. Okay, pile number 4, you're going to by the way, this swan is always उसका रिफ्लेक्शन ब्यूटी से, सुंदरता से होता है. So you're going to dress up, you're going to look beautiful, have beautiful things. Okay, and time for a deep dive. Let's see what this deep dive is for. Wow, star mother, how beautiful. How can you mother yourself? Wow, self love. As I told you, pile number 4 already. Okay, मैंने शायद 3 बोला पहले. Sorry, maybe. Okay, so pile number 4. Look at those flowers. Look at that feminine energy. Look at that beauty. I am telling you, if you have left some relationship, if you have cut off from wrong kind of people, you are going to receive so much blessings, including that you're going to look so beautiful now, even more beautiful. You're going to dress up nicely, elegantly, and this month of August is asking you, how can you mother yourself? You need to give all that love to yourself that you have not got from past so many years. Self love is something very much important for you. Pile number 4, self love is the key to your happiness. Self love is the key to the joy. You need no one but yourself the most right now. Scorpio, investigate. There can be people, those who will want to know what you're up to, those who will want to invade in your life, in your energy. And
they are stuck in the past, they want to know about your life, or because you are maybe not at all reachable. Okay, you're not at all reachable, so that is something really triggers them. Also, take time for a deep dive and investigate. Pile number 4, something is going to come up जो आपको थोड़ा सा सोचना, विचारना, डिसीजन बनाना, या थोड़ा डीपली जाना. इट कुड बी शैडो वर्क, इट कुड बी योर हीलिंग वर्क, और इट कुड बी लिटरली कुछ मनी रिलेटेड. आपको कुछ ज़्यादा सोचना, मतलब प्रोज एंड कॉन्स थोड़े से किसी चीज़ के बारे में देखने पड़ सकते हैं बिफोर मेकिंग सम डिसीजन. It could be for few of you, but it is investigate and time for a deep dive. किसी एक डिपार्टमेंट में, किसी एक एरिया में इन योर लाइफ, यू नीड टू सर्च मोर, यू नीड टू डाइव इन डीप कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इस इस चीज को प्रोटेक्ट कैसे करना है. मे बी पार्टिंग वेज विद सम बिजनेस. आप कोई पार्टनरशिप में हो, अगर कोई आप प्रॉब्लमैटिक पर्सन है, प्रॉब्लमैटिक लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको रिप्लेस कैसे करना है. तो ये थोड़ा सा काम आपको करना हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा सा एक रोल रह सकता है अगस्त मंथ में. बट अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इशू नहीं है, इट कुड बी समथिंग मोर इमोशनल, that you're going to heal your pain and wounds from past. And how you're going to do that? If you're going to give a lot of love to yourself, that is the only way, that is the only solution. Pampering yourself, loving yourself, being there, being your own priority, that is how you're going to heal. Family, yes, family, spending time with family, family ka support, pyar can really nurture you. Kids can help you. And star mother, how can you mother yourself in family? There are kids and mother, you have a very strong connection with children, you can really, re-energize. And it's very much important for you, pile number 4, to be childlike. It's important for you to pursue the dreams of your childhood. It's important for you to continue things or activities that really made your heart happy as a child. Okay, inner child healing is something that is going to happen in the month of August. Okay, 8 of Swords, Page of Pentacle, Hanged Man, Ace of Sword, Page of Sword. We have got 2 pages. Okay, I think investigate and time to take a deep dive. You're going to definitely learn something, pile number 4. Going to read more. आई डोंट नो, मुझे सडनली लगा अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, फैमिली के बारे में. अगर कुछ हीलिंग है तो यू गोइंग टू सी कि मदर वुंड्स, फादर वुंड्स के बारे में पढ़ना, ट्रॉमा के बारे में पढ़ना. कुड बी दैट यू गोइंग टू रीड, यू गोइंग टू एजुकेट योरसेल्फ. ओके, एंड ओके, सो ये बहुत प्रैक्टिकल काम भी हो सकता है. आई मीन ये कुछ प्रॉब्लम फाइंडिंग, सोल्यूशन फाइंडिंग भी हो सकता है. येस, आई रियली फील, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काम में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो रिक्वायर करेंगी सोल्यूशन ढूंढना. बट यू आर गोइंग टू डू इट वेल, बिकॉज आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे. विद योर नॉलेज यू आर गोइंग टू फाइंड दोस. देयर कुड बी एक ब्रेक हैपनिंग, देयर कुड बी एक पॉज हैपनिंग, जो आपको पॉज ज़रूरी होगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन में स्टक थे कहीं पे, वर्क प्लेस में, फैमिली में, लव रिलेशनशिप में, या इनर वुंड्स के बारे में बात हो रही है कि आप अभी तक स्टक थे. तो आपको जो अब आप ये चेंजेस लेके आ रहे हो, या आपने जो डिसीजंस बनाए,
to cut off that is not serving you. अब जब हम इतने बड़े शिफ्ट्स लाते हैं, तो हमको आगे कैसे जाना है, वो डायरेक्शन की भी नीड होती है। एग्जाम्पल, अगर मैंने एक प्रॉब्लम देखी एक जगह पर, मैंने वो प्रॉब्लम समझी, देखी, मैंने किक आउट किया उन प्रॉब्लम कॉजिंग एजेंट्स को। इट कुड बी पीपल, इट कुड बी सम इंग्रेडिएंट्स, व्हाटएवर। ओके, इट कुड बी, आप इसको इमोशंस पे भी ले सकते हो कि मेरे को प्रॉब्लम पता चला, मुझे उसका रूट कॉज पता चला, मैंने वो एजेंट्स को निकाल दिया। पर अब मैं उसको रिप्लेस किससे करूंगी? अब मैं बेटर सोल्यूशन कैसे लेके आऊंगी? अब मैं ग्रोथ के लिए क्या, कैसे एंटर कराऊंगी बेटर चीज़ों को? वो आपको थोड़ा सा पॉज रिक्वायर्ड है फॉर दैट आंसर्स, फॉर दैट क्लैरिटी, फॉर न्यू शिफ्ट्स टू हैपन। आई मीन, शिफ्ट हो चुका है, द ग्राउंड हैज बिन चेंज्ड। You have changed the ground by kicking out wrong energies, kicking out wrong people or the problems. आपने प्रॉब्लम्स को हटा दिया है, पर अब वो प्रॉब्लम क्लियर है। बट अब जो ओके, सो क्या होता है ना कि सिर्फ प्रॉब्लम को हटा देने से काम नहीं बनता है, प्रॉब्लम को हटाना पड़ता है, फिर उस लैंड को, उस चीज को क्लियर करना पड़ता है। फिर आप, इट्स जस्ट लाइक, आप अपनी फील्ड में वीड्स हैं बहुत सारे, आप वीड्स को निकालते हो, तो आप उस लैंड को खाली नहीं रहने दे सकते। अगर आपकी क्रॉप खराब हो गई है उन वीड्स से, आपकी फसल खराब हो गई है अनवांटेड प्लांट से, तो आपकी फसल तो खराब हो ही गई, और फिर वीड्स को आप हटाते हो, आप नया सॉइल लाते हो, क्लियर करते हो, क्लीन करते हो, आप पेस्टिसाइड्स डालते हो, फर्टिलाइजर्स डालते हो, मैन्योर डालते हो। एग्जाम्पल, यू एड ऑन टू द नाइस थिंग्स, you prepare the land again, soil again. Now you know add the seeds into that land and wait for them, nurture them to grow. That is the process of anything. First of all, so what I am trying to say, by the way, you are a person of depth. You're a person who loves to read, who loves to go internalize. What I mean to say is that you have kicked out the problem and now you're going to wait. You're going to find कि अब मैंने इस चीज को ठीक कैसे करना है. Because I really feel that you're not a person who is going to just jump into conclusion of things कि ओके, अगर ये बोल दिया तो ये कर देते हैं, ऐसा ऐसा कर देते हैं, जल्दी जल्दी जल्दबाजी में आप कुछ नहीं करोगे. यू विल टेक योर टाइम, you will sit through it, you will see what is the best opportunity, how can I do this in my best possible way, with the best of resources I have right now. Okay, you are going to learn, you are going to see, and that is how you are going to grow ahead. In the month of August ये सारा काम, ये सारा प्रोसेस होने वाला है, पाइल नंबर 4. एंड आप इस प्रोसेस को सक्सेसफुली तब कर पाओगे जब आपका सेल्फ लव का डिग्री हाई होने वाला है. If you're going to nurture yourself, you're going to have faith within yourself, you're going to feel beautiful, that is the time you will be able to go through all this process and make a new ground for your crops. Okay, so pile number 4, I really see that new opportunities, clarity is coming. Situations that have felt कि ये मुझे खराब लग रहा है, आगे का नजर नहीं आ रहा है, तो जो भी आपको सिचुएशन ने ऐसा ऐसा महसूस कराया दैट यू आर ब्लाइंडेड कि इसका आगे रिजल्ट क्या होने वाला है, मैं इससे निकलूंगी कैसे, ये आगे मुझे क्या एडवांटेज देगा, आपको इस सिचुएशन में कुछ नहीं पता चल रहा था बिकॉज बहुत सारी चीजें हिडन थी. पाइल नंबर 4, a lot of things were hidden from you, but now in the month of August all those hidden aspects are going to go away. All those hidden information that was kept away from you is going away because you have no space for those energies, those people. तो इसलिए आपका ट्रूथ आपको मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ट्रूथ मिलेगा. जो सिचुएशन ने अब तक आपको खराब महसूस कराया है
यहाँ आपको फेलियर दिया है, लॉसेस दिए हैं, वो सिचुएशंस अब कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगी बिकॉज़ यू हैव किक्ड देम आउट। ओके, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मंथ ऑफ अगस्त में ऑल दिस क्लियरिंग इज गोइंग टू हैपन, एंड ऑल्सो क्लियरिंग के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग preparation to go ahead is also going to happen. So this month is going to be productive month. जैसे फर्स्ट कार्ड था हार्ड वर्क अहेड, यस थोड़ा सा डिफिकल्टी, थोड़ा सा काम करना हो सकता है बिकॉज सी पाइल नंबर 4 ऑलरेडी ब्रोकन चीज को सॉर्ट करना थोड़ा सा मेहनती काम हो सकता है, इजीली नहीं होता, बहुत सारा एफर्ट लगता है, बट ये एफर्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एफर्ट है, आपकी लाइफ के लिए है, यू आर गोइंग टू डू दैट। ओके, सो रेस्ट ऑल्सो आपका परसेप्शन, अगर आपको सोल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, पाइल नंबर 4 जल्दबाजी में सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। जल्दबाजी में आपको बहुत स्टक फील होगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं एक बार ये सोचती हूँ फिर मुझे लगता है ये गलत होगा, नहीं करना है। वो जल्दबाजी में ये डिसीजंस नहीं बन पाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रेस्ट करो, आप अपना परसेप्शन थोड़ा चेंज करो। जैसे ही आप ये रेस्ट करोगे, बिकॉज ये मिडिल में है हैंग्ड मैन, वंस यू विल रेस्ट, सिट थ्रू इट, यू विल हैव अ शिफ्ट ऑफ perception. You will see the situation in another way, and that is how you are going to get clarity. That is how you're going to reach to the right kind of answers. Okay, but yes, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा investigate, time for a deep dive. She's literally going to dive, in this water. So पॉज लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे रिफ्लेक्शंस, बहुत सारा नया नज़रिया आने वाला है इस अगस्त मंथ में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फाइनेंस, and you should have no place, no space for anything that is toxic. Okay, and yeah, that is all I have for you, pile number 4. All the best. This month is going to be little hectic, but very important month for you. All the best, pile number 4. Like, share, subscribe. Thank you for watching.